आपकी हर सुबह आप पर ही निर्भर करती है कि आप उसे कितना अच्छा बनाना चाहते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नया अवसर लेकर आती है और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे अपनी लाइफ में किस तरह से लेते हो। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरी सुबह की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे से। रेगुलर मुझे सुबह 5 बजे उठना ही होता है और मैं उठ भी जाती हूँ। तो पहले तो मैं योगा मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, एक्सरसाइज है, वॉक है, तो वो मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, तो मैं उसको कभी स्किप नहीं करती हूँ। और ये सब करने से मुझे कई सारे फ़ायदे हुए हैं। तो मेरी लाइफ में एक योगा मेडिटेशन वो मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, तो मैं उसको कभी स्किप करना भी नहीं चाहूँगी। तो कभी कभी मिस हो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, पूरे दिन ऐसा लगता है कि मैंने कुछ काम नहीं किया है, मेरा कुछ दिन अधूरा सा लगता है। जब तक मेरा योगा मेडिटेशन और एक्सरसाइज पूरा होता है तब तक हस्बैंड भी उठ जाते हैं और जिसको भी स्कूल जाना होता है तो वो भी उठ जाता है। तो बस वो दोनों फ्रेश होते हैं तब तक उसका मैं लंच बॉक्स टिफ़िन वगैरह बना लेती हूँ। उसके बाद बारी आती है घर को डस्टिंग और क्लीनिंग करने की। तो आज वीकली मेरा जो शेड्यूल है उसके हिसाब से आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। तो मैं हर वीकली एक बार बेडशीट चेंज करती हूँ, तो आज वो भी बारी थी तो वो भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी। और कल शाम को गई थी मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ बैठने के लिए, थोड़ा सा काम वगैरह था तो वो भी करती आई। और रास्ते में से सब्जी वगैरह जो फ्रूट वगैरह है वीकली तो वो भी मैं लेती आई। तो थोड़ा आते आते लेट हो गया था तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। कुछ थकान सी लग रही थी तो कुछ इच्छा नहीं हो रही थी करने की, तो ऐसे ही बैग को मैंने फ्रिज में रख दिया था फ्रूट का। थोड़ी सी मौसम्बी बची है और थोड़े से ड्रैगन फ्रूट और एप्पल, इस तरह से थोड़ा सा फ्रूट लाई थी। तो कई दिनों से जीत ड्रैगन फ्रूट के पीछे पड़ा है। बस उसको ड्रैगन फ्रूट अच्छा लगने लगा है अचानक से। तो हर बार कहता रहे कि फ्रूट लेके आओ तो उसमें ड्रैगन फ्रूट ज़रूर से लाना, तो बस इस तरह से जीत के लिए खास ड्रैगन फ्रूट लाती हूँ। तो वो कई दिनों से ड्रैगन फ्रूट के पीछे पड़ा था तो मैं सोच रही थी कि कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। तो मैंने गूगल किया तो मुझको तो इसके ज़्यादा फ़ायदे दिखाई दिए। तो ड्रैगन फ्रूट में कई सारे विटामिन्स मिनरल्स है और स्किन हेयर इस तरह से कई चीज़ों को अच्छी इफ़ेक्ट करता है। बुरी इफ़ेक्ट नहीं करता है, अच्छी इफ़ेक्ट करता है। तो मैंने सोचा मैं भी खाती हूँ। तो जिद के साथ साथ मुझे भी ड्रैगन फ्रूट और एप्पल खाने की लत लग गई है। तो जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तो एक ड्रैगन फ्रूट और एक एप्पल रेगुलर खाती हूँ कई दिनों से। शायद 10 से 15 दिन हुए हैं ये ड्रैगन फ्रूट खाना चालू किया है। तो हेयर के लिए और स्किन के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। जित जब सुबह स्कूल जाता है ना तो उसको टाइम नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे टाइम से नहीं उठते हैं, थोड़ा लेट उठते हैं। तो फिर फटाफट से रेडी होता है, फटाफट से नाश्ता करना पड़ता है। कई बार जल्दी उठाने की कोशिश करती हूँ लेकिन बच्चे तो क्या होता है अपने टाइम पर ही उठते हैं, 5 मिनट करते रहते हैं। तो इसी वजह से वो सुबह चाय के साथ नाश्ता करके चला जाता है और कभी कभी लंच बॉक्स ले जाता है और कभी कभी नहीं ले जाता है। तो इस तरह से उसका चलता रहता है। तो रात का तो मैंने उसका फिक्स कर ही दिया है कि सोने से पहले कोई भी फ्रूट हो वो खाना है और उसके साथ थोड़ा सा खजूर खाना है। खजूर तो उसके डाइट में मैंने फिक्स कर ही दिया है, क्योंकि अभी जो उसकी एज है उसके हिसाब से उसको वेट गेन करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना वो उसकी बॉडी वीक रह जाती है और थोड़ी सी वीकनेस भी रहती है। तो इसकी वजह से मैं उसको खाने में हर रोज़ खजूर तो देती हूँ। और मैं भी हर रोज़ विटामिन्स की गोली लेती हूँ, क्योंकि जो रेगुलर हम खाना खाते हैं उसमें उतने सारे विटामिन्स मिनरल्स वो सारे नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि कई बार हम जंक फूड वगैरह खाते हैं तो उसी हिसाब से हमें रेगुलर जो विटामिन्स जो चाहिए वो नहीं मिलते हैं, इसलिए हमें वो टेबलेट से लेने पड़ते हैं। तो वो भी मैंने स्टार्ट किया है। और थोड़ा सा हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए भी मैं ऑयल लाई हूँ, आयुर्वेदिक ऑयल है। मैं ज़्यादा आयुर्वेदिक पर
विश्वास करती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर आयुर्वेदिक दवा ही लेती हूँ। और इस बार जो मैंने विटामिन्स की गोली ली है वो है होम्योपैथी की। तो इस बार मैंने होम्योपैथी डॉक्टर को बताया था, तो उसने विटामिन्स वगैरह की गोली जो बताई है वो मैं रेगुलर ले रही हूँ। और आज बनाई है जीत के लिए उसकी फेवरेट सब्जी कॉर्न कैप्सिकम की सब्जी। तो उसमें मैंने थोड़ा सा कैप्सिकम डाला है, कॉर्न डाला है, और थोड़ा सा पनीर पड़ा था फ्रिज में तो उसको भी ग्रेट करके डाल दिया है। तो जीत को पनीर वाली और कॉर्न वाली ऐसी सब्जी ज़्यादा पसंद है, ग्रेवी वाली। जो वो सिंपल सी ग्रेवी होती है ना, जिसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक उस तरह से सब मिक्स करके उसकी फ़ाइन प्यूरी बना लेते हैं। बस तो उसी तरह से मैंने फ़ाइन प्यूरी बना ली है, और उसमें जो बॉईल की हुई कॉर्न है उसको डाल दिया और कैप्सिकम को डाल दिया। और जो ये सब्ज़ी है वो उसको मैं बटर या देसी घी में ही बनाती हूँ, तो उससे उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इस तरह की सब्ज़ी एक बार ज़रूर से ट्राई करना, ज़रूर से आपके घर में सबको पसंद आएगी। साथ में बना रही हूँ रुमाली रोटी, जो ढाबा स्टाइल रुमाली रोटी बनती है, इसी तरह से सिंपल सी प्लेन गोल गोल बड़ी बड़ी रोटी बना लूँगी। तो जीत को ज़्यादातर तो सिंपल सी रोटी, रुमाली रोटी जो होती है वो पसंद है, और उसके साथ या पराठा पसंद है। कल घर पर आई थी मामी बैठने के लिए, तो साथ में लाई थी गुलाब जामुन। वहाँ के बहुत ही फेमस है वो गुलाब जामुन लाई थी, और उसको पता है कि वहाँ के गुलाब जामुन मुझे ज़्यादा पसंद है। तो आज उसको भी खाने में साथ में लूँगी। तो मुझे क्या है कि खाने में थोड़ा सा स्वीट स्वीट ज़्यादा पसंद है। तो स्वीट के बिना मुझे लगता है कि डिश जो होती है वो अधूरी होती है। वैसे तो ज़्यादा स्वीट खाना हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम आदत से मजबूर है, क्या करें। रोज़ डिश में कुछ ना कुछ स्वीट मुझे चाहिए ही होता है, क्योंकि खाने में सबसे ज़्यादा पसंद मुझे स्वीट डिश है। तो कुछ ना कुछ घर पे भी मैं स्वीट बनाती रहती हूँ। जिद जब छोटा था तब से उसको आदत है टीवी के सामने ही बैठ के खाने की। तो वो कहता है कि मैं टीवी के सामने बैठकर खाता हूँ तो मैं अच्छी तरह से खा पाता हूँ, तो मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ, बच्चे हैं कोई बात नहीं है, अच्छी तरह से खा लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो बस इस तरह से हम माँ बेटे का खाना हो गया, और मैं फटाफट से आ गई किचन में सफाई करने के लिए। और मैंने मेरे घर में कोई भी हेल्पर नहीं रखी है, और मैं सारा घर का काम मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और मैं अपने तरीके से उसको अच्छी तरह से क्लीन कर सकती हूँ, ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। मेरे घर में कौन सी चीज़ कहाँ रहती है, किस चीज़ को कितने दिनों में क्लीन करना है, वो सिर्फ मुझे ही पता रहता है। इसीलिए मुझे किसी भी हेल्पर की ज़रूरत भी नहीं है, और मुझे किसी का काम भी अच्छा नहीं लगता है। जो मैं करती हूँ वही मेरे लिए सही है, मेरा सोचना ऐसा है, इसलिए मुझे कोई हेल्पर की ज़रूरत नहीं है, और मैंने रखी भी नहीं है। और ये सब सारी चीज़ें मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं अच्छी तरह से सीख गई हूँ टाइम को मैनेज करना। तो बस इसी तरह से मैं अच्छी तरह से पूरे दिन को शेड्यूल के हिसाब से चलाती रहती हूँ। कभी कभी शेड्यूल अप डाउन रहता है, तो वो काम मैं अगले दिन पहले करती हूँ, और दूसरे काम जो होते हैं वो बाद में करती हूँ। अमेज़ोन से मैंने एक होम डेकोर की प्रोडक्ट मंगवाई थी, तो उसका पार्सल आज सुबह ही आया है। तो क्या होता है कि जो पार्सल आता है ना, तो वो अनबॉक्स करे बिना रहा नहीं जाता है। ऐसा होता है कि फटाफट से पार्सल को खोल के देख लूँ एक बार। तो मैंने एक बार पार्सल को खोल के देख लिया था, लेकिन पूरा अनबॉक्स नहीं किया था, ऊपर से सिर्फ बॉक्स को खोला था और निकाल के देख लिया था। ऊपर के जो पेपर वगैरह होता है वो बाकी था खोलना, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
ये आर्टिफिशियल पाम है जो उसको मैं घर में नहीं रखने वाली हूँ, ये ऑफिस के लिए मंगवाया है। पहले मैंने इस गमले में ऑफिस के लिए जो नेचुरल लाइव पाम आता है उसको लगवाया था, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चला और ख़राब हो गया। तो इस बार तो सोचा कि कोई आर्टिफिशियल ही ले लेते हैं, तो बार बार ख़राब होने की टेंशन नहीं रहेगी। घर पर जो हम प्लांट रखते हैं, लाइव प्लांट होते हैं, जो इंडोर प्लांट आउटडोर प्लांट होते हैं, तो उसको हम अच्छी तरह से घर पे रहते हुए मैनेज कर पाते हैं। लेकिन जो ऑफिस पे प्लांट रखते हैं उसको सब लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। कहीं पर धूप नहीं मिलती है, कहीं बार पानी अच्छे से नहीं मिलता है, तो इस तरह से वो ख़राब हो जाता है। ये जो पॉट है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि जब भी मैंने ऑफिस पे प्लांट लगवाया था तो वो थोड़ा सा बड़ा था और वो लाइव था तो बड़ा ही होगा, तो इसीलिए गमले को थोड़ा बड़ा रखा था। और जो ये प्लांट मैंने मंगवाया है वो थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मैंने इसमें थोड़े से थर्मोकोल वगैरह डाल दिए हैं और इस तरह से मैंने प्लांट को थोड़ा सा ऊपर ले लिया है। और जो मैंने आर्टिफिशियल ग्रास मंगवाया था अमेज़ोन से ही, तो उसको मैं गमले के शेप में अच्छी तरह से कट कर लूँगी और ऊपर से रख दूँगी, तो एकदम परफेक्टली सेट लगेगा। तो ऑफिस पे इस तरह सा डेकोर अच्छा लगता है और मैंने कई बार कहीं कहीं ऑफिस पे इस तरह से देखा भी है। तो इस तरह से मैंने आइडिया लगाया और जो ग्रास है उसको मैं ऊपर से अच्छी तरह से फिट कर लूँगी। तो क्या है, जो हमने गमले के अंदर जो रखा है थर्मोकोल वगैरह, तो वो ऊपर से अच्छी तरह से कवर भी हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। इस तरह से हम कई बार घर पर भी आर्टिफिशियल प्लांट को सेट कर सकते हैं लोकेशन के हिसाब से। तो क्या है ना कि जो लाइव प्लांट है उसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है और आर्टिफिशियल प्लांट में कुछ ऐसा नहीं होता है, एक बार अच्छी तरह से वॉश कर लो तो एकदम नए का नया फिर से हो जाता है। तो घर पे भी रख सकते हैं तो भी अच्छा लगता है, लेकिन ये तो मैंने ऑफिस के लिए बनाया है, तो एक दो दिन में ऑफिस पर चला जाएगा। तो आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलती हूँ एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।